everyone, I am Deepika Verma and I welcome you in my channel. So today I am going to discuss about Bildungsroman. Let's start. Bildungsroman is a word that is made from two words, Bildung and Roman. Here Bildung means knowledge or education, whereas Roman means novel. So Bildungsroman is a novel that deals with the formative years of the main character in terms of his or her psychological development and moral growth. It is sometimes called as a coming of age story. इसमें हम प्रोटेगोनिस्ट में होने वाले बदलाव को देखते हैं। जैसे कि प्रोटेगोनिस्ट अपने यूथ में होता है, हम अब नॉवेल के बाद में हम उसे देखते हैं एडल्टहुड में और उसमें होने वाले साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ को भी देखते हैं। सो इसको ही हम बिल्डिंग्सरोमन कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज डेविड कॉपरफील्ड बाई चार्ल्स डिकेंस एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाई चार्ल्स डिकेंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में हम देखते हैं कि एक फिलिप पिरिप नाम का कैरेक्टर है जिसे हम पिप्पी कहते हैं, अभी चाइल्डहुड में है और जब नॉवल ख़त्म होती तब हम उसे एक सक्सेसफुल यूथ के रूप में देखते हैं। वो अपनी एडल्ट एज में होता है और सक्सेसफुल होता है। अदर बेस्ट एग्जाम्पल्स आर टू किल ए मॉकिंगबर्ड बाई हार्पर ली एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन बाई जेम्स जॉयस। एंड अदर एग्जाम्पल्स आर गॉन विद द विंड बाई मार्गरेट मिशेल and The Kite Runner by Khalid Hosseini, in which Amir is the protagonist. Other example is Jane Eyre by Charlotte Bronte. Here Jane Eyre is a eponymous character. She starts off as an orphan and she is raised by her cruel aunt. And throughout this novel, Jane continues on her path toward adulthood and moral and psychological education. So Harry Potter is also a great example of Bildungsroman, as everybody knows about Harry Potter series, and it is the best example of Bildungsroman. Now we come to the other topic that is called Künstlerroman. So what is Künstlerroman? It is also called the artist novel. It is an important subtype of the Bildungsroman. मतलब इसको हम आर्टिस्ट नॉवल भी कहते हैं, कünstlerroman को हम आर्टिस्ट नॉवल भी कहते हैं और यह एक सब टाइप है बिल्डिंग्सरोमन का। इट इज़ ए नॉवल विच शोज एन आर्टिस्ट ग्रोथ टू मैच्योरिटी, मीन्स हिज आर हर डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। मीन्स हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट के कैरेक्टर को बदलते हुए देखते हैं, एक आर्टिस्ट में होने वाले चेंजेस को देखते हैं। So a portrait of the artist as a young man is also a Künstlerroman. So Bildungsroman is actually a coming of age story that focuses on the psychological and moral growth of the main character from childhood to adulthood. It often features a main conflict between the main character and society, and the values of society are gradually accepted by the protagonist. एंड ही और शी इज़ एक्सेप्टेड इनटू सोसाइटी। मीन्स इसमें मेन कैरेक्टर में होने वाले साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ पर फोकस किया जाता है। मीन्स बिल्डिंग्सरोमन में हम साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ पे फोकस करते हैं किसी मेन कैरेक्टर में, और इसमें कभी कभी मेन कैरेक्टर को सोसाइटी के अगेंस्ट भी दिखाया जाता है कि उसका सोसाइटी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट धीमे धीमे वो सोसाइटी ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने लगता है और बाद में सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। सो या तो बिल्डिंग्सरोमन होता है। सो व्हेन द बिल्डिंग्सरोमन्स मेन कैरेक्टर इज एन आर्टिस्ट देन द वर्क इज कॉल्ड एज ए कünstlerroman। सो जब देखते हैं कि बिल्डिंग्सरोमन का जो कैरेक्टर होता है वो जब एक आर्टिस्ट होता है तो ऐसे वर्क को कünstlerroman भी कहा जाता है। So here comes the point that every Künstlerroman is a Bildungsroman, but not every Bildungsroman is a Künstlerroman. Means there is no foundation in Bildungsroman, but in Künstlerroman there is foundation that the main character or protagonist should be an artist. Means Bildungsroman सभी Künstlerroman को हम Bildungsroman भी कह सकते हैं, लेकिन सभी Künstlerroman को हम Bildungsroman नहीं कह सकते, क्योंकि Künstlerroman में एक जो प्रोटैगोनिस्ट होता है या जो मेन कैरेक्टर होता है उस वह आर्टिस्ट ही होता है, वह आर्टिस्ट होना ज़रूरी है। बट बिल्डिंग्सरोमन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो आर्टिस्ट है या क्या उसका प्रोफेशन क्या है।
So other example of Consular Roman are A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce, Black Boy by Richard Wright, and Cat's Eye by Margaret Atwood. Here Margaret Atwood is a Canadian writer. So it's all about Bildungsroman and Consular-Roman. And if you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon so that you get every notification of my video. And thank you for watching my video.